अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। मतलब इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट कि क्या चीजें सामने आई थी इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो कुछ इस तरीके की बातें सामने आई थी कि बर्थ रेट काफी हाई था, ठीक है। बर्थ रेट मतलब ये इंडिकेट करता है पर 1000 पीपल कितने लोग और जन्म ले रहे हैं। तो बेटा इट वाज 48 per 1000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 48 per 1000। ये फिगर्स आपको लर्न करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फॉर 6 मार्क। ओके, बर्थ रेट हाई क्यों था, अब ये सोचते हैं। बर्थ रेट बेटा इसलिए हाई था, सबसे पहले तो इलिटरेसी, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता था ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिली। दूसरा, फैमिली प्लानिंग मेथड से वो वेल अवेयर नहीं थे। तीसरा, मेल प्रेफरेंस रहती थी कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटे के चक्कर में बहुत सारी बेटियां हो गई है ना, तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना। चौथा, उन लोगों की मेंटालिटी बेटा कुछ इस तरीके की थी कि आज हमारे जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हमारे एसेट रहेंगे हमारे बुढ़ापे के टाइम पे। मतलब आज अगर 4 बच्चे होंगे तो 4 लोगों की इनकम हमारे घर पे आएगी, अगर आज 6 बच्चे होंगे तो 6 लोगों की इनकम हमारे घर पे आएगी। तो मतलब उनकी कुछ इस तरीके की मेंटालिटी थी कि बच्चे एसेट्स हैं, जितने ज्यादा बच्चे कर लो मतलब आप उतने ज्यादा एसेट्स ले रहे हो, ठीक है। और उस टाइम पे मेजर रीजन एक अर्ली मैरिज का भी रहता था। एज वी नो दैट अ फीमेल बॉडी कैन डिलीवर द चाइल्ड अप टू 50 ईयर्स ऑफ हर एज। तो जब शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, लेट सपोज शादी उस टाइम पे बेटा 13 to 14 ईयर्स में हो जाती थी एक गर्ल की, तो 13 to 14 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक उसकी जो बॉडी है वो चाइल्ड डिलीवर कर सकती है। तो उतना ज़्यादा टाइम पीरियड मिल जाता था चाइल्ड डिलीवर करने के लिए, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती थी, ज़्यादा बच्चे हो जाते थे, ठीक है। सो हाई बर्थ रेट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हाई डेथ रेट। डेथ रेट को मोर्टालिटी रेट भी बोलते हैं बेटा, मोर्टालिटी का मतलब ही होता है डेथ। तो अब डेथ रेट क्या इंडिकेट करता है, डेथ रेट ये इंडिकेट करता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है पर 1000 पीपल में, ठीक है। तो इट वाज आल्सो वेरी हाई, इट वाज 40 per 1000। तो दोनों डेथ रेट बर्थ रेट दोनों ही हाई थे, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बर्थ रेट एंड डेथ रेट को, तो बर्थ रेट ज़्यादा हाई था, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी तेजी रेट से बढ़ रही थी, काफ़ी तेज रेट से बढ़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम उस टाइम पे डेथ रेट हाई क्यों था। बेटा डेथ रेट इसलिए हाई था क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल्स नहीं थे, लोग इलिटरेट थे, उन्हें नहीं पता था अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन की जाती है ना। तो ये कुछ रीजंस से उस टाइम पे कोई नर्स अवेलेबल नहीं थी, कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, कोई हॉस्पिटल्स ठीक से अवेलेबल नहीं थे, मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अवेलेबल उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट बेटा उस बेबी को बोलते हैं जिसने अभी तक 1 ईयर की एज भी अटेन नहीं करी, मतलब छोटा सा बेबी है वो जिसने 1 ईयर की एज भी अभी तक अटेन नहीं करी है। मोर्टालिटी मतलब डेथ। तो ये रेट ये बताता है हमें, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी 1 ईयर एज अटेन करने से पहले ही डेथ हो गई, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा हाई था, इट वाज 218 per 1000, 218 per 1000, बहुत ही ज्यादा हाई था बेटा। द रीजंस वर सेम, कि हॉस्पिटल्स ना होना, डॉक्टर्स ना होना, मोर ओवर उस टाइम पे मदर्स को कोई प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं दी जाती थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड एंड आफ्टर डिलीवरिंग द चाइल्ड, जिसकी वजह से जब मदर की बॉडी ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स नहीं है उसके अंदर, तो बच्चे के अंदर नहीं जाते, बच्चे के अंदर भी शॉर्टेज रहती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता है। और उस टाइम पे ये भी प्रॉब्लम थी कि जो कपल्स थे वो एक प्रॉपर टाइम गैप नहीं रखते थे बिटवीन द फर्स्ट बेबी एंड द सेकंड बेबी, तो जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स बॉडी में रहती थी वो आगे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं पहुँच पाता है। तो ये सब कुछ रीजंस थे। मोर ओवर गर्ल्स की अर्ली एज में मैरिज हो जाती थी, अर्ली एज में बच्चे हो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं था बेटा बच्चे की केयर कैसे करनी है। मोर ओवर दे वर इलिटरेट ऑल्सो। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बच्चों की जल्दी से डेथ हो जाती थी, ठीक है। वो 1 ईयर का भी टाइम पीरियड अटेन नहीं कर पाता था। नेक्स्ट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है कि आज अगर एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो रहा है तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑन एन एवरेज जी जाएगा, ठीक है। ये एक एवरेज होती है बेटा, एस्टिमेटेड होता है। तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी। मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं था, तो उस टाइम पे बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 32 ईयर्स, पासिंग मार्क्स से एक कम, 32 ईयर्स,
ठीक है। नेक्स्ट, हाई इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी का मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़, जो बिल्कुल जो बिल्कुल कुछ लिख नहीं सकता, कुछ रीड नहीं कर सकता, बिल्कुल अनपढ़। तो बेटा उस टाइम पे राउंड ऑफ 84% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इलिटरेट। मतलब पॉपुलेशन में से 84% तो इलिटरेट थे। सिर्फ लिटरेसी कितनी थी? 16% ओनली। और उसमें से 7% फीमेल की लिटरेसी रेट था, 9% मेल्स का लिटरेसी रेट था। नेक्स्ट, हाई मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। मेटरनल बोलते हैं बेटा मोम को, मदर को। मोर्टेलिटी मतलब डेथ। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि कितनी मदर्स की डेथ हो गई ड्यू टू प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, या आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी और बिफोर डिलीवरिंग द बेबी। तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था उस टाइम पे। द रीजंस वर सेम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्स्ट, हाई पावर्टी लेवल। इंडिया में पावर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। पावर्टी मतलब गरीबी, है ना। इंडिया के लोग अच्छी इनकम अर्न नहीं कर पाते थे, वो इतनी भी इनकम अर्न नहीं कर पा रहे थे कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को भी फुलफिल कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे थी।